भाई इस बार का सुपर संडे हो गया है समाप्त। सीएसके ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भाई 3 में से 3 मैच हार चुके हैं, लेकिन एलएसजी का भाई जीत का खाता फिलहाल खुल गया है। हारने की कगार पे थे एक वक्त पे, लेकिन उसके बाद भाई वापसी करी। क्या कहना चाहोगे? भाई वो वाला मैच तो था एक दर्द, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी भी ऑ में हूँ जिस तरह से टिम डेविड ने सिक्सेस लगाए हैं। रजत पाटीदार सेकंड फिडल खेलते हुए 253 का स्ट्राइक रेट ले गया। यस, आरसीबी इस समय तो भाई अनस्टॉपेबल लग रही है। करेक्ट। भाई मुझे ये नहीं समझ आ रहा, सीएसके की बॉलिंग इतनी बुरी है कि 10.4 ओवर्स में 93 थे आरसीबी के, वहां से इन्होंने 157 रन और खा लिए सिर्फ 9.2 ओवर्स में। भाई मैं मेरे पास सही बताऊं, मैं बहुत कम होता है जब मेरे पास शब्द नहीं होते। हर बॉल पे 3 रन, हर बॉल पे 3 रन एग्जैक्टली। भाई ब्रिलियंस ऑफ टिम डेविड, ब्रिलियंस ऑफ रजत पाटीदार, ब्रिलियंस ऑफ देवदत्त पडिक्कल। और मुझे लगता है भाई सीएसके की बॉलिंग ने कहा आप अच्छा खेल रहे हो, हाँ। आपको और अच्छा दिखाएंगे उस और हिसाब से। सीएसके की बॉलिंग इतनी मेहरबान है सारी टीमों पे, चाहे प्रियांश आर्या आए, चाहे वो पहले मैच में राजस्थान के बैट्समैन हो, अब आरसीबी को सबको स्टार्ट मिली है। यस, सबसे लो स्कोर 28 रन है इसमें। बिल्कुल और भाई। T20 में 30 रन कंसिडर करे जाते हैं कि इट इज गुड इनफ। Yes. और सबसे लो स्ट्राइक रेट भी 153 का है। मतलब भाई क्या शर्मनाक बॉलिंग है ये। मैं भाई जब सीएसके को सोचता था ना 5 बार की चैंपियन, भाला की टीम, ये सीएसके में अभी सुरेश तो भाला घुस गया भाई। जडेजा, भाई ये जो सीएसके के लौंडे हैं, हाँ। मुझे भाई लग नहीं रहा ये इस टेबल में शायद इनके लिए जीत वो होगी जब ये अपना पहला मैच जीतेंगे। भाई वो उनके लिए जीत होने वाली है। और अभी मुझे पहला मैच भाई जीतते हुए नजर नहीं आ रही है। चलो आपकी बॉलिंग तो है ही बुरी, उसके बाद आप कैचेस भी छोड़ रहे हो यार। आप विराट की कैच छोड़ रहे हो, चलो वो तो विराट का दिन ही नहीं था कि वो आउट हो गया, नहीं तो भाई वो भूत बना देता। भाई उनकी जगह किसी और ने बना दिया जो उनके रन कवर करे। भाई मैं ये बोलूंगा, स्टार्टिंग में ना फिल सॉल्ट को ना हाँ। कोहली को हवा नहीं लगने दी, हाँ। खलील अहमद ने और मैट हेनरी ने। हाँ। लेकिन मैट हेनरी का ये है, रोज सुबह उठो, चाय पियो, लंच खाओ, डिनर के टाइम 50 रन खाओ और फिर दोबारा वही शेड्यूल रिपीट हो भाई। ईट 50 रन रिपीट। वही चल रहा है भाई इस आदमी के साथ। शुरुआत अच्छी करी, उसके बाद जब ठोका है। कोहली तो भाई लकी रहे थे पहले उसमें कि दुबे भाई एक तो बहुत बेहतरीन फील्डर है, दूसरी बार में कैच जरूर लिया, लेकिन उनको क्या पता था कि एक और खतरनाक बैट्समैन देवदत्त पटेल के रूप में आएगा। इनका तो थोड़ा नुकसान हो गया कोहली को आउट करके, क्योंकि कोहली अगर खेलता रहता है वो कितना 180 का स्ट्राइक रेट पकड़ लेता ज्यादा से ज्यादा, जो बाद में एक 280, एक 253, एक 173। भाई तोड़ दिया भाई, कमाल है भाई कमाल ये है। जो देखो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एसआरएच बहुत अच्छी टीम है, अच्छा उनका लाइनअप है, लेकिन आई थिंक सीजन के शुरू होने से पहले भी हम ये बात कर रहे थे, जो इसमें दमखम है ना आरसीबी के लाइनअप में बैटिंग वाइज, वो किसी और टीम में नहीं नजर आ रहा। अभी ना जितेश आया ना रोमारियो शेफर्ड मैं आया। यही बोलने वाला था ना, अभी जितेश दिखे ना रोमारियो दिखे ना इवन कृणाल दिखे भाई। एग्जैक्टली, कृणाल कोई हल्का आदमी तो है नहीं है। और मैं तो इस बात से हैरान हूं भाई कि इनके जो फॉर्म में सारे खिलाड़ी फॉर्म है। आप एक बस फिल सॉल्ट को कह सकते थे, लेकिन आज उसने 46 मार के उसने कहा चलो भैया सीएसके मेहरबान है यार, रॉबिन हुड है वो। वो सबको फॉर्म में लाएंगे। वो गरीबों से लेके अमीरों को दे रहे हैं। उल्टा कर रहे भाई हैं। लेकिन मजा आया पारी देख के आज आरसीबी की, जो मतलब जिसे कहते हैं कुटाई, हाँ, वो करी है भाई। मैं तो मेन बात करूंगा पाटीदार और इसकी पार्टनरशिप की, टिम डेविड की। यस, टिम डेविड बाद में आया पाटीदार से और उससे ज्यादा रन ठोक के चला गया, उससे ज्यादा बॉल्स ली हैं, और दोनों ने भाई मतलब जो तबाही मचाई है। 106 मीटर का छक्का स्टेडियम पार कर दिया भाई। स्टेडियम पार, और फिर उसके बाद चुम्मी दे दी भाई। मैं तो ये सोच रहा था अंशुल कंबोज ने इतना एग्रेसिव जो सेलिब्रेशन कर लिया था बोल्ड मार के नो बॉल, उसके बाद तो टिम डेविड ने सोचा इतना सेलिब्रेशन, उसके बाद जो भूत बनाना शुरू फिर करा। हाफ सेंचुरी लगवाई अंशुल कंबोज की, 50 ठुकाए हैं भाई ने 4 ओवर भाई आज तो मुझे लगता है कोई भी आता ना, टिम डेविड जैसे मार रहे थे, वो बहुत गंदा पेल। भाई आपको शिवम दुबे से 2 ओवर कराने पड़े, 30 रन भाई ने खाए। जेमी सबने खाए ओवर्टन भाई, 42, सबने खाए हैं। और जेमी ओवर्टन तो 2 ओवर में 12 पे था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 30 रन खा लिए 19वें ओवर में भाई। मतलब आग ही लगा दिया। ओवर्टन का ये कि चलो वो बैलेंस आउट बैटिंग से करके बना देते हैं। ये बात भी है। बाकी जो है ना भाई, बाकी जो बैट्समैन ही बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे अपनी बैटिंग, सही छोड़ो बात है। लायबिलिटी बन के बैठे हैं। Correct। बट यार इस समय ये आरसीबी का एक और बात है कि सैटरडे के बाद सीधा संडे को खेल रहे हैं। VIP ये नहीं treatment कि है। सैटरडे के बाद संडे को खेल रहे हैं, पिछले सैटरडे के बाद इस संडे को खेल रहे हैं। वीआईपी ट्रीटमेंट है भाई। बट कहीं से लगा नहीं कि फॉर्म उनकी डाउन ये है, आउट है। लोगों के लिए कहना आसान है कि भाई एक हफ्ते का गैप मिल रहा है, लेकिन उस दौरान प्रैक्टिस टच बहुत कुछ जा सकता है भाई। वो सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि सामने सीएसके थी, मतलब मान ले कोई थोड़ी आरआर पंजाब होती तो कुछ और बात होती, सीएसके के आगे तो चैलेंज कभी था नहीं भाई ये टीम तो सही बता रहा हूँ, बहुत मेरे को दुख तो हो रहा है हाँ। कि एक वक्त में मैं कभी 2023 में इस टीम को सपोर्ट करता था। हाँ। अब तो लेकिन मैंने मेरे को कभी लगता नहीं है, करा। अब मेरे को लगता है भाई अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि दिखनी चाहिए, मिलनी चाहिए जिस हिसाब की टीम इन लोगों की थी। हाँ। मेरे को लगता है अभी इतनी बुरी टीम थी नहीं, लेकिन शायद भाई परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। भाई इन्होंने बहुत ज्यादा रिलाय कर लिया यंगस्टर्स पे कि अरे 14 करोड़ देके 28 करोड़ देके हमारी इज्जत बच जाएगी ना, वो आप एक्सपोज हो गए हो और ज्यादा, कि आपको पता ही है कि आपकी Yes। एक बार ये टॉप 4 विकेटें उड़ी, उसके बाद कुछ नहीं है और नीचे। टॉप 4 ऐसी हैं कि उड़ती हैं। वो तो उड़ने के वो लिए उड़ती आती ही है, हैं। उनके पंख लगे हुए हैं, वो उड़ते ही है भाई। अगर इनकी बैटिंग पे है, मैं अभी भी ये बात बोलूंगा
कि सीएसके ने जिस तरह से इंटेंट दिखाया वाइल चेजिंग, स्पेशली द लाइक्स ऑफ सरफराज, दुबे, इवन प्रशांत वीर, वही 14 करोड़ वाला आदमी, बहुत अच्छा। लेकिन एट एनी गिवन पॉइंट आपको पता था ये इस टीम के बस की नहीं है 250 रन भाई मारना। जवान लौंडे फिर भी अच्छा कर रहे हैं, सरफराज अच्छा कर रहे हैं, प्रशांत वीर को मैंने क्योंकि भाई वो एआई नहीं एई आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट ही थी वो- जो आके 2-4 छक्के मार दिए भाई। मैं और आप भी होते हम भी मार देते कैसे मार देते भाई, तब कुछ था नहीं, मेला लूट चुका था भाई। वो कृणाल भी यूं 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 करके बॉल डाल रहे थे पता नहीं क्या एक्शन चल रहा था। तो मेरे को प्रशांत वीर ठीक है, ठीक पारी। हाँ। सरफराज खान भाई 25 बॉल में 50। भाई पावर प्ले में ऐसा वो जो खेलना, लड़का 3 अच्छा विकेट कर गिर रहा है। गई थी, लेकिन इनके जो एक्सपीरियंस घोड़े हैं भाई उसी वो पे लगा आ रहे हैं, जाते, वो उसी पे आ जाते। वही लगा रहे थे। सैमसन भाई छक्का मारा, ऐसे पागल हो गया कमेंटेटर, मेरे को याद नहीं है कौन था। White wash। किया किया है हो भाई, इस बारी बढ़िया नॉक आए, ये हो वो, अगली बॉल पे आउट, अगली बॉल पे आउट भाई। सैमसन भाई अब उम्मीद 3 मैच हो गए भाई, 3 मैच हो गए, ठीक है वर्ल्ड कप था, बहुत अच्छा था भैया, वो पास्ट है, अब हमें प्रेजेंट में तो जीना पड़ेगा ना। प्रेजेंट में तो सीएसके के घोड़े लगा रखे भाई लगा सैमसन दिए ने भाई, लगा दिए। और ऋतुराज ने तो कोई कमी नहीं छोड़ रखी, खुद ही कह रहा है पोस्ट मैच में कि आई विश आई कंट्रीब्यूटेड मोर, बट भाई आई विश मत करो ना, कर लो कर लो। कंट्रीब्यूट। अगर ऐसे परफॉर्मेंस देते तो आपको कमेंट सेक्शन अपने बंद नहीं करने होते। अभी सीएसके के Exactly. फैंस वाले, ये मैं बोलूंगा ये वो भी गलत भी है, कितने गलीच वो बंदे भी हैं गलत बात है कि आप किसी की फैमिली को उस पे घसीट रहे हो, बहुत ही प्लेयर को गलत प्लेयर बात तक रहने दो, वो बेकार चीज है। भाई। कीप इट लाइट एंड फन। Yes. ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, ये कोई मिलिट्री वॉर नहीं चल रहा कि भैंस की आंख अगर ये नहीं चला सही बात तो इंडिया कोई कैप्चर कर लेगा। इवन कोई भी क्रिकेट हो, मैं कह रहा हूँ इंटरनेशनल, आप कोई किसी भी की हो। फैमिली को टारगेट मत करो भाई, प्लेयर पे बोलो। हम भी प्लेयर पे ही बोल रहे हैं, हम हाँ। तो नहीं कह रहे किसी की बीवी को, किसी के बच्चे को हम नहीं तो बोल रहे ना। सिंपली ये कह रहे हैं घोड़े लगा रखे हैं, क्योंकि घोड़े लगे हुए हैं लगे हुए भाई। हैं। जब आप 3 में से 3 हार जाओ, नेट रन रेट की तो आप छोड़ ही दो, अभी आप यही नहीं सोच पा उसकी रहे तो चिता चल रही है यही नहीं सोच पा रहे कि डब्ल्यू कब आएगा हमारे आगे, तो भाई दैट्स वर्स यार, बिल्कुल भाई। इससे खराब क्या होगा। बहुत बुरा। बट गायकवाड सैमसन ड्रीम जोड़ी भैया, तो ये ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, अभी तो नहीं हो रहा है इनका भाई, ऐसे वैसे कर दिया। नहीं हो रहा है भाई। आयुष मात्रे भी आज सस्ता ही, भाई अब मुझे को लगता है पिछले मैच में अच्छा खेला था अच्छा वो। खेले। मेरे को ये लगता है कि हो सकता है, जो मैं एक्स क्रिकेटर्स की बात सुन रहा था कि इस जो टीम को ना आप 1-2 सीजन दो, हाँ। उसके बाद शायद आपको रिजल्ट मिल जाए। ये तो वही है कि आरओआई इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ। कि स्टॉक में इन्वेस्ट करे जा रहे हैं और वो भी आगे डेड दूसरे- स्टॉक में, मतलब जैसे कि कोई लेट्स से एचयूएल टाइप का स्टॉक, अगर पिछले किसी ने 3 साल में करा हो तो रो रहा होगा भाई, क्यों करा। पेड प्रमोशन कर देना था एचएल वालों, अभी तक तो आया नहीं। नहीं एचयूएल की बुराई है ये, फिर अच्छा ही भी- नहीं अच्छा, है। ठीक है। शिवम दुबे, जब मैं मेरे को लग रहा था अच्छा खेला, 18 ही रन बनाए हैं, वो ऐसा क्यों लगा। नहीं लेकिन 18 रन भाई अच्छे हैं। मतलब आप देखो, जब आपके ओपनर 0-0 2 3 4 पे आउट हो रहे हैं, टॉप 3 के अगर रन मिला दो उससे ज्यादा दुबे ने तो देखो करे। अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस है भाई। बट भाई बहुत ही घटिया, जेमी ओवर्टन ने हाँ आके छक्के वक्के लगाए, बट बॉलिंग बहुत ही इनकी क्रिस्प थी, इनको पता था हमारे प्लान्स क्या है। हमने पहले मैच में भी बहुत तारीफ करी थी कि एसआरएच के अगेंस्ट जिस हिसाब से आए थे कि भाई उसकी लात पकड़नी है, अभिषेक की, और आउट कर दिया। आज भी इनके प्लान्स क्लियर थे। डफी ने आई थिंक 2 बार स्लिप में आउट करवाया है। करेक्ट। और क्या लोग यार, और मैं बोलूंगा रजत पाटीदार की कैप्टेंसी, और वो बहुत पिला है बाय द वे। डफी सरफराज ने बहुत ठोका बाद लेकिन में। भाई वही वाली बात है, जो सबसे लास्ट का वो अंग्रेज में क्या कहावत है, सबसे लास्ट में हंसता है, हाँ। वही वाली बात है। डफी ने भाई बेहतरीन, मेरे को लगता है ऊपर से ही खत्म कर दिया था मैच। 4 ओवर 58 रन खाए हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बट उसने 2 विकेटें भी निकाल दी ठीक शुरू है में। भाई, शुरुआत उसने अच्छी कर दी थी। दोनों उसके बाद- ओपनर्स, बस। दोनों जो एक्सपीरियंस घोड़े थे, जो अपनी टीम के घोड़े लगवा रहे हैं, उनको आउट कर दिया। बाकी तो भाई क्या इस मैच में मैं बात करूं, नहीं था। फुद्दू मैच था। आप ऐसे बड़े जो सो कॉल्ड मैचेस हैं, इनसे बेटर उम्मीद लगाते हो। अभी ऐसा लग रहा है आरसीबी अलग ऑस्ट्रेलिया टेंजेंट पे है, और बांग्लादेश खेल रही है सामने, शायद टीम ऐसा टू बीट है भाई, टीम टू ऐसा बहुत feel आ रही बेहतरीन है। परफॉर्मेंस भाई आरसीबी की। एक और भी फैक्टर लग रहा है मुझे, पिछले सीजन हम पिछले मैच में भी बात कर रहे थे, नूर अहमद पर्पल कैप की लिस्ट में था। अभी तो भाई कौन सी पर्पल की ऑपोजिट जो होती है अभी उस तो कैप भाई पे। लाले पड़ रहे हैं कि पीली कैप ना लगानी, Orange कैप ना लग जाए। हाँ सही बात, बहुत रन खा रहे हैं। मेरे को उम्मीद नहीं थी भाई नूर अहमद से। हाँ हाँ। मैं इनके पास एक अकील हुसैन नाम का प्लेयर है, आरसीबी के पास इतने राइट हैंडर हैं, ये इतनी महान टीम है कि पिछले मैच में सिर्फ 2 फॉरेन ऑप्शंस के साथ गई थी, उसको खिला ही नहीं रहे हैं। तो 2 फॉरेन ऑप्शंस के साथ पिछली बार गए थे क्योंकि ओवर्टन और हेनरी बस। यस, क्योंकि उन्होंने राहुल चहर खिला दिया था। ओह। तो आप देखोगे कि ये पता और नहीं आज किस राहुल strategy- चहर नहीं खिलाना नहीं खिलाया लायक लगा, तो क्या चल रहा है? अजीब है थोड़ा। नूर अहमद को परफॉर्म करना पड़ेगा। अभी भी भाई बॉलिंग में फास्ट बॉलिंग इनकी वो धारदार नजर नहीं आ रही है। हाँ। मैट हेनरी का वो ये शेड्यूल सेट है, उठते हैं वही वाला हिसाब चल रहा है फिलहाल। अब आरसीबी की बॉलिंग की बात करें तो मुझे लगता है अभिनंदन ने भी काफी अच्छी बॉलिंग करी, 2 विकेटें उसको मिली, एक लास्ट में एक बीच में कभी मिली थी। भूवी को भी 2 विकेटें लास्ट में मिली, बट भाई वो जिस हिसाब से एग्जीक्यूट करता है बंदा, कमाल मजा है, आता है। कमाल है भाई। और 250 और रन जो जब तू बन वो जाते कह हैं रहा ना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट Excitement। जब बनी तो प्रशांत वीर को आउट कर दिया। और कैच जो लिया पाटीदार ने यार, वो काफी अच्छी कैच बढ़िया कैच थी। आरसीबी की फील्डिंग, वो अभिनंदन के एक कैच छोड़ दो आप, हाँ। क्लिनिकल रही उसको भी लगा मैं आज ऑस्ट्रेलियन बना दिखा देता हूँ अपना पूरा। भाई तू वो- देसी है भाई। वो चल गया ना ऑस्ट्रेलियन था ना, जिम्बाब्वे वाला, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या था।
लेकिन ठीक है, चलो ठीक है, मैच खत्म हो चुका था लेकिन तब मेरा तक। ये मानना है भाई 250 रन थे ना, तो आरसीबी के बॉलर से थोड़ा शायद वो हो गया कि चलो हम ना हल्की बॉलिंग भी डाल देंगे तो चल जाएगा, वरना ये सीएसके की जो बैटिंग है भाई, आरसीबी बहुत पहले आउट कर सकती थी, मेरे को ऐसा लगता और है। आरसीबी फिलहाल टेबल टॉप कर चुकी है, नेट रन रेट 2+2.54 का है। क्या और बात है मतलब भाई। पंजाब डिस्पाइट विनिंग 2 मैचेस आउट ऑफ 2 फोर्थ पोजीशन पे है। कोई नहीं इतनी टाइट रेस चल रही है ऊपर, बट अभी 2 ही मैचेस हुए हैं, आप ज्यादा सीरियसली नहीं ले सकते अभी भी किसी भी भाई, टीम की मैं परफॉर्मेंस। जल्दी ही कहूंगा, लेकिन आप शायद सीएसके को सीरियसली ले सकते हो कि वो नीचे ही खत्म करेंगे, अगर यहाँ से ये ऊपर चढ़ गए तो मैं कमाल मानूंगा भाई ऋतुराज का। आरसीबी डिफेंडिंग टोटल्स वर्सेस सीएसके 2008 से 21 16 मैच में 11 बार हारे, 5 ही बार जीत पाए, लेकिन 2022 से 6 मैच में 5 बार जीते और 1 बार हारे हैं। तो इनका थोड़ा टाइम बदल गया है बदल गया भाई। इस वाली डेकेड में, स्पेशली मोस्ट 200 प्लस टोटल्स इन दी आईपीएल 37 सीएसके के हैं। लेट्स नॉट फॉरगेट कि पहले बहुत अच्छी टीम थी, अभी ट्रांजिशन तगड़ा ही चल रहा है, और 36 आरसीबी के। तो इन दोनों का काफी अच्छा कंपटीशन चल रहा है। जो हाईएस्ट है वो 50 रन्स की थी ओके। इन लास्ट ईयर 2025 में। और मोस्ट कॉन्जिक्यूटिव विंस वर्सेस सीएसके पिछली बार पंजाब ने पेला, भाई सही बात है। और अब आरसीबी भी 4 बार जीत चुकी है लगातार। बहुत बहुत ही मतलब बेकार रिकॉर्ड है सीएसके का। और अभी मैं रिकॉर्ड देख रहा था भाई, 2025 से सीएसके का सबसे कम विन परसेंटेज है, 24% का विन परसेंटेज है आईपीएल में। मतलब 17 मैच हार रहे हैं शायद, तो बहुत बहुत खराब स्थिति में है सीएसके। हाँ। अब मुझे लगता है इनको शायद क्या बचा सकती है, एक तो लोगों की दुआ और खुद की परफॉर्मेंस। हो सकता है भाई संजू सैमसन को कप्तानी ना मिल जाए, मैं तो ये बोल रहा हूँ। भाई उसकी परफॉर्मेंस तो देखो, कैप्टनसी किस बेसिस पे दोगे? ये सही बात है ये भी। और भालाजी भी आगे क्या कर देंगे? भाई मेरे को सबसे बढ़िया लग रहा है धोनी, कह रहे हैं तुम भैया करो परफॉर्मेंस, मुझे तो पता था ऐसी परफॉर्मेंस होने वाली, चोट का बहाना बना के बैठा रहता हूँ। और आज रिकॉर्ड बना आईपीएल में कि 14 डिफरेंट बैटर्स ने एटलीस्ट एक छक्का मारा है। इससे पहले 13 मारे थे, डीसी वर्सेस एमआई 2024, ओके। टीबीकेएस वर्सेस केकेआर 2018। तो ये भी नया रिकॉर्ड है। क्या बात है। ऐसी पाटा पिच थी और ऐसी बेहतरीन बॉलिंग थी दोनों साइड से, स्पेशली सीएसके। यार बंदा कह रहा है भैंस की आज छक्का मैं मारूंगा। आज तो हाथ खोल ही लेता हूँ भाई, आज एक आधा छक्का तो लगा ही लेता हूँ। तो यही बात है भाई, दिस इज नाउ सीएसके सेकंड लॉन्गेस्ट लूजिंग स्ट्रीक टू किक ऑफ एन आईपीएल सीजन। पिछली बार 2022 में 4 स्ट्रेट डिफीट्स थी। 5। इस बार मुझे लग रहा है मैच तो कर ही देंगे, हम जिस हिसाब से चल रहे हैं। ज्यादा जाएंगे भाई, ज्यादा जाएंगे। अब हम आई थिंक इस मैच में हमने सीएसके की काफी बुराइयां पेल ली हैं, आरसीबी की काफी तारीफ अच्छा, कर दी ये है, कर ली है, yes। जो वर्दी है Deserve इस करते समय। हैं, yes। अब हम चलते दूसरे मैच पे भाई, ये इतना स्क्रैची मैच बहुत। उप्पल पे कब से घटिया से स्कोर लगने लगे 156 टाइप के, उसमें भी दूसरी टीम को मौत ही पड़ गई चेस करने में भाई भाई। मैं ये समझ नहीं पा रहा, दोनों टीमें बोल रही थी तुम जीत जाओ, वो कह रहे नहीं 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 तुम जीत जाओ, आप रखो। जिस हिसाब से भाई एसआरएच की शुरुआत हुई थी 26-4 से, मेरे को लग गया था भाई ये मैच तो गया। सही बात है। लेकिन उसके बाद क्लासन और नीतीश रेड्डी भाई, मेरे मतलब 7 तोपों की सलामी दूं वो कम पड़ जाएगी। बहुत प्यारी इनिंग्स, बहुत मजेदार। इस समय भाई क्लासन मुझे लग रहा है जिम में कम से कम 1000 किलो की शोल्डर प्रेस मारता है। पूछ अच्छा, क्यों? क्यों? पूरी एसआरएच की टीम को तो वही कैरी कर रहा है, 11 बंदों को कैरी कर रहा है अपने बात कंधों है, पे। क्या बात है, भूमिका मान दी, गजब गजब। हर और जो जिम करता है उसको पता है कि 100 किलो कितनी मुश्किल है शोल्डर प्रेस की सही जब बात बात है, होती सही है। बात है। तो भाई ये क्या है, पूरी टीम को ये बंदा कैरी कर रहा है 3 मैचों से, हर बार चला। बिल्कुल भाई बिल्कुल। टॉप ऑर्डर 2 बार फेल हो चुका है 3 में से। मैं खुद मानूंगा, मैंने पिछली बार बहुत तारीफ करी क्योंकि मैच बहुत अच्छा खेला, लेकिन ये क्या है यार, आप इतनी इजीली आपका टॉप आरसीबी को देखो, सेम टाइप की टीम है, Yes। उनका टॉप ऑर्डर कोई खत्म ही नहीं कर पा रहा भाई ये पिछले दिक्कत पूरे पिछली सीजन बार नहीं थी। कर पाया। पिछली बार ये दिक्कत हो रही थी कि इनका टॉप ऑर्डर चल रहा था, जो मिडिल ऑर्डर था हाँ। पैचेस में अच्छा कर रहा था, क्लासन की पैचेस में। इस बार क्लासन नीतीश रेड्डी पिछले मैच में भी कोलैप्स हो गया हाँ। था, पिछली बार भी संभाला। रेड्डी मैन ऑफ द मैच था पिछली और बार। इस बार भाई दोनों की जो साझेदारी हुई है, मिनी कोलैप्स आखिर में फिर हो गया, वरना मुझे एक वक्त पे लग रहा था 180 भी बन सकते हैं। मतलब आप ये मान के चलो 10 ओवर में इस टीम का स्कोर था 36 रन भाई मतलब हाँ, मैं उसके बाद से टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। उसके बाद से जाके जो क्लासन ने तोड़ना और फोड़ना शुरू करा है भाई। मैंने बहुत कम ऐसी पारियां देखी जब क्लासन के चौके भी ऐसे लग रहे थे भाई, दर्शनीय चौके थे, मजा आ गया। बट यार क्लासन कब तक करेगा? मैं 3 मैचेस में उसके सब में 50, 2 में तो 50 स्कोर है, और एक जो पहला वाला था उसमें भी ठीक ठाक उसने स्कोर किया था। रेड्डी बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन ट्रेविस शेक एक मैच में चले उसमें भी 50 नहीं आई है, बड़ा स्ट्रेंज लग रहा है। ईशान किशन जो वर्ल्ड कप के हीरोज थे वो यहाँ फ्लॉप है, नहीं चल रहे हैं। और उसके पहले मैच में 80 आ गए, उसके बाद वो 2 मैच नहीं से चले। शांत बैठा। और ईशान किशन को आपको अपनी गेंदबाजी भी देखनी पड़ेगी। हाँ। मैं ये मानता हूँ शमी की खूबसूरत गेंदबाजी थी कि जो कटर का अच्छा इस्तेमाल करा, वो सब अच्छी बात है, लेकिन भाई हैदराबाद को अगर जीत रहा है ना तो टॉप ऑर्डर को चलना पड़ेगा, फिर क्लासन और नीतीश का इम्पैक्ट डबल हो जाएगा। यार क्लासन बेचारे को आपने कब देखा है कि 151, मतलब क्लासन को कब देखा आपने कि 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है? वो बंदा वो 200 250 5वां गियर ड्रेसिंग रूम से डाल के आता बात है। है। उस बेचारे को फर्स्ट गियर में गाड़ी चलानी पड़ रही है 10 ओवर तक, तो उसके बाद वो सोच रहा है हाँ मैं अब उड़ा सकता थोड़ा हूँ। सेटल हो गया, अब थोड़ा मार के खेलता हूँ। बट भाई अनफेयर ऑन क्लासन। लेकिन ये अच्छी बात है कि कम से कम एटलीस्ट इनके 2 खिलाड़ी बड़ी ही जबरदस्त फॉर्म में, अगर ऊपर वालों का साथ मिल गया तो भाई कुछ हो सकता है। क्या इन्हें ये नहीं आज इन्होंने लियम लिविंगस्टन खिलाया, खैर वो सिचुएशन में ही खिलाना ऐसी पड़ आया गया।
हाँ कि वो 3 विकेटें गिर गई थी, बट इन्हें स्मरण को कब इंट्रोड्यूस करेंगे? इतना बढ़िया डोमेस्टिक सीजन उसके बावजूद वो नहीं खेल रहा। एक और बैड न्यूज़ जो मैंने पढ़ी है, बैड या गुड टाइम बताएगा, कमिंस वाली? कि कमिंस वापस जा चुका है। करेक्ट, अब उसके स्कैन्स होंगे 17 अप्रैल को। हाँ, उसके बाद पता चलेगा कि भाई साहब वापस आएंगे या वो टोटली रूल्ड आउट है इस सीजन। तो इससे खराब न्यूज़ क्या होगी? भाई ये तो है मुझे तो सीधा सुनाई ये दे रहा है कि कमिंस नहीं आएगा। भाई अगर ऐसा है तो फिर एसआरएच की उम्मीदें भी नहीं, बहुत मुश्किल लगता है मतलब भाई। वही वाली बात है, सीएसके वाला ही केस है कि एक एलिस के जाने से ऐसा नहीं हो गया कि सीजन बिगड़ गया, लेकिन कमिंस इनका बहुत कुछ था। यस, कमिंस इनके माई बाप थे भाई, कमिंस इनका लीडर थे जिनको ये ऐसे देखते थे कमिंस, क्योंकि अब इनकी कैप्टेंसी भी ना हो पा रही, नहीं हो रही ना बॉलिंग में भाई वो दम दिखा भाई बिल्कुल नहीं दिखा। 156 तक वो फिर से वही वाली बात है, एलएसजी की शायद बैटिंग बुरी थी। AE हाँ, एलएसजी की बैटिंग बुरी थी जो दिखा ऐसे दिया, वरना 156 भाई उप्पल के स्टेडियम में बिलो पार स्कोर है। हाँ, थोड़ी स्लोअर वन फंस के आ रही थी गेंद, लेकिन फिर भी 156 भाई इस पिच पे नहीं डिफेंड हो सकते। बट भाई अगर शमी की बॉलिंग के बारे में बात करें, आज जो मतलब इस बंदे को इसी टीम ने हकाल के निकाला था, सही बात निकल है, भाई, सही बात निकल नहीं चाहिए तू, और इस टीम की बॉलिंग के घोड़े लग गए हैं। निकलोडियन हो गया था निकलोडियन कर दिया प्रॉपर। और वहां पे जाके उस बंदे ने कुछ अलग ही ठान रखी है कि साला जिसने मेरे साथ गलत किया उसको सब गलत कुछ, प्रूफ, सबको, बाप का, बाप माँ का, सबका बदला रहेगा तेरा शमी, वही कर और दिया भाई उसने। बेहतरीन बॉलिंग, 4 ओवर 9 रन 2 विकेट, उसके बाद इम्पैक्ट में बस आराम से बैठ के चश्मा लगा के, ये तो नहीं मतलब वो पी रहे थे लेकिन भाई मेरे को लग रहा है ये भी पी रहे होंगे हाँ, बिहाइंड द डोर्स। मेरे को लग रहा है भाई शमी कह रहे हैं 2027 वर्ल्ड कप तक ना भूल ना जाना, मैं अपना एक पर्चा तो फेंक देता हूँ ना हूँ सिलेक्ट, लेकिन सबको जवाब है भाई। ट्रेविस शेक कोड आया है, यस भाई, ना रन्स खाए हैं। चलो हेड को फाइनली आउट तो कर दिया 2023 के बाद, मतलब वो लोग भी कह रहे हैं भाई तो उस दिन तो भाई बुमराह से भी नहीं आउट हुआ था। ठीक है भाई ना कुलदीप से हुआ, ना सिराज से आगे हुआ। चलते हैं मेरे हिसाब से भाई, तो उस दिन को छोड़ देते हैं। उस दिन जो बंदा था वो तो अब ऑस्ट्रेलिया जा चुका है। सही बात जो मेन था बंदा उस दिन। एलएसजी ने काम ये भी ठीक किया, मुझे लग रहा है कि शाहबाज को बोला भाई आप बाहर बैठो, आपकी बस की है नहीं। आप बाहर बैठिए, तो उसको बाहर बिठा के एम सिद्धार्थ को लाना आई थिंक एक अच्छा मास्टर अच्छा स्ट्रोक था, था। और बहुत मतलब उन्होंने पैचेस में अच्छी गेंदबाजी करी, बाद में वो क्लासन नीतीश कुमार रेड्डी के मेरे को लगता है डेल स्टेन भी आते वो भी पिट जाते भाई जिस हिसाब से वो बॉलिंग कर रहे थे। अच्छी बात ये लगी कि एलएसजी की भाई ताकत जो मैं देख रहा हूँ, आपने भी गौर करा होगा कि इनके पास ना फास्ट बॉलिंग का फिलहाल फिट फास्ट बॉलिंग का जखीरा है। राइट, आज इन्होंने मोसी नहीं खिलाए, मयंक तो खिलाया ही नहीं, इन्होंने आवेश को खिलाया, इन्होंने आज दिग्वेश स्पिनर को भी खिलाया, शमी तो खेल ही रहे हैं। हाँ। तो इनके पास जो प्रिंस यादव भी खेल रहे लगा प्रिंस यादव ने काफी अच्छी अच्छी बॉलिंग बॉलिंग करी भाई। तो इनके पास मेरे को लग रहा है भाई ये वर्कलोड मैनेजमेंट के हिसाब से खिला रहे हैं कि अपने सारे बॉलर्स को ठीक फ्रेश है, रखें। मैं कह रहा हूँ इट्स अ गुड स्ट्रेटजी, इट्स नॉट अ बैड स्ट्रेटजी एट ऑल। और लगा था दूसरे मैच में भाई 4 विकेट लिए हैं एलएसजी ने पावर प्ले के अंदर। हाँ, जब आपको पता ही है कि आपके घोड़े लग जाते हैं बॉलिंग के, कि भाई आधे तो बैठे ही रहते हैं थेरेपिस्ट के पास कि जरा ठीक कर दे भाई। सही बात है। तो इससे बढ़िया है कि आप वर्कलोड मैनेज करो। अब बट ये है कि आईपीएल में आसान मैच कोई नहीं है, यस, ये एक प्रॉब्लम है। जैसे Yes. वर्ल्ड कप वगैरह होते हैं उसमें तो आसान मैचेस ही होते हैं, करेक्ट। स्पेशली जब आपका नाम इंडिया हो, आसान ही मैचेस क्या आप मिलते हैं। निशाना क्यों साध रहे हो भाई? भाई मैं तो खुला बोलता हूँ, ठीक मुझे कोई डर नहीं है, आके भिड़ लो भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। वीडियो कमेंट करके बताओ। बट बॉलिंग मास्टर क्लास थी, लेकिन बैटिंग डिजास्टर क्लास थी ऑलमोस्ट एलएसजी की। वो तो ऋषभ पंत का भला हो कि उसने सोच रखा था नहीं भाई पिछले सीजन बहुत बेइज्जती मैंने कराई है, आज तो जिता के लेके गोयनका जाऊंगा। साहब बस यहाँ से बेल्ट निकालने ही वाले थे ऐसे करके, इतने में उन्होंने कहा चलो अंदर रख लेता हूँ। भाई पिछली बार जो इनसे गलती हो गई थी, मार्करम से ओपनिंग करवाई, मार्करम ने अच्छी पारी खेली, मिचेल मार्श आज फिर से थोड़े फ्लॉप रहे भाई। Right. लेकिन ऋषभ पंत की भाई इनिशियल पारी अगर आप देखते काफी स्क्रैची, बहुत ही स्क्रैची, आप ये मान के चलो कि बॉल आनी थी भाई वाली बात है, अंत भला तो सब भला। हाँ। निकलस पूरन भाई वो रनआउट क्या था, वो रनआउट था स्टंप था, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा भाई चूरन भी इस बार फिर से चूरन ही भाई, लेके लेकिन आया। नंबर 5 पे मैं फिर से एक बात बोलूंगा, जस्टिन लैंगर्ड, लांस क्लूजनर, केन विलियमसन, ये मतलब ग्रेट प्लेयर्स। और केन विलियमसन तो रीसेंट टाइम ग्रेट। करेक्ट। क्या इन्हें नहीं पता कि भाई पूरन को कहाँ खेलना चाहिए? मुझे लगता है ऑर्डर कहीं और से आ रहा है, ऑर्डर वहीं से आ रहा है। बड़ी बात। जिनको मीडिया अटेंशन चाहिए बहुत ज्यादा, Okay. प्लेयर से ज्यादा चाहिए। आज मुझे लगता है प्रगर भाई ने जितनी बातें कही हैं सारे कमेंट सेक्शन भर दो आज कि प्लेयर से ज्यादा चाहिए कि अरे वो दिख रहा है, अरे मैं थोड़ा रो देता हूँ, मैं भी दिख जाऊंगा। इतना भाई इतना नहीं होता, एक मैच आप जीत के टसुए बहाने की कोई जरूरत नहीं है भाई। क्या मतलब हो गया है इस बात भाई वो था यार लेकिन आज प्रगर भाई ने जो बातें करी हैं मजा आ गया भाई सुन के, दिल से जो बात निकली है भाई दिल से करते हैं तो लोगों को पसंद नहीं आती ना, दिक्कत तो यही है। लेकिन अच्छी बात है भाई, ये तो मैं सहमत हूँ भाई। नंबर 5 पे अगर आप पूरन खिला रहे हो तो इससे अच्छा है भाई उसको ना ही खिलाओ। सही बात है भाई। नंबर 5 में नहीं बनते, ऋषभ पंत नंबर 4 ठीक थे, आज जितवा गए, बढ़िया बात है, लेकिन नंबर 3 भाई पूरन का अरे बनता है। 4 खिला लो, बडोनी इतना बड़ा प्लेयर हो गया कि पूरन से ऊपर खेलेगा भाई वो। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन का ही बना रहे भाई पूरन। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की एमकेसी क्या करोगे उसका अगर रन ही नहीं बन रहे? पूरन जैसा बंदा अगर आउट हो रहा है लेफ्ट राइट कॉम्बो की, या ऐसी तो की इनका तैसी। ऐसा तो नहीं है कि लोअर मिडिल ऑर्डर इनका है ही नहीं, वो तो है ही नहीं भाई। तो इसलिए आप पूरन को, लेकिन अगर ऐसी अप्रोच है भाई
तो ये तो गलत बात है भाई क्या सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि मुकुल चौधरी बहुत ही तगड़ा प्लेयर है। आज देखो ना कितना तगड़ा प्लेयर है भाई, 5 5 बॉल बॉलों में में 2 रन। 2 रन, एक बॉल भी टच नहीं हुई। अरे बट आई थिंक टाइम दोगे तो हो जाएगा। ठीक है। बट हाँ शायद तेरी वाली बात सही हो सकती है कि टॉप 4 तो आ गए, गन 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 फिर आया आयुष बडोनी, वही वाली बात है भाई। अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, एम सिद्धार्थ, भाई साहब काम ही हो गया। मतलब शायद ये भी रीजन हो, बट निकोलस पूरन को आपको कैसे भी करके फिट करना पड़ेगा ऊपर, और पंत को मे भी आप ये सोच लो कि शायद वो फिनिशर वाला रोल कर तो भाई ले। एक काम कर लेना ये। बट भाई पंत अच्छा खेल रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ अगर इनको ऐसे ही करना है तो एक काम करो तुम, हाँ। मुकुल चौधरी से करवा लो ओपनिंग, मिचेल मार्श को साथ में भेज लो। ये कोई बात थोड़ी होती है, मतलब इतने टाइम से आप वो कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ यार, ये जब आप टीम बना रहे थे तब नहीं पता था आपको कि ये आपके फिनिशर। सही बात है। अब्दुल समद कह रहा हूँ, वो दूसरा वाला शाहबाज अहमद रखा था भाई, बॉलिंग में तो पिलता ही है, बैटिंग भी आजकल उससे नहीं हो रही। तो एलएसजी की भाई कमियां तो हैं, लेकिन आज छुप गई। 156 रन थे और सामने एसआरएच की बॉलिंग थी, यही कोई और बॉलिंग होती शायद भाई दबा देती। ये बात तो मैं मानूंगा, कोई तगड़ा बॉलिंग अटैक होता तो इन्हें फंसा देता। Yes. और ऋषभ पंत की, बट मैं रेजिलियंस की बात करूंगा, Correct. 68 ऑफ 50 लास्ट में, और लास्ट में भी जब रन्स लग नहीं रहे थे, मैंने लास्ट ओवर देखा पूरा, तो जब बैट टच नहीं हो रहा था वो इसको शांत थे। मुकुल को ये कह रहा था भाई थोड़ा शांत हो जा, कोई बात नहीं, मैं हूं। तेरे से ज्यादा मैंने देख रखा, मैं कर लूंगा। फिर बढ़िया शॉट मार के निकाल दिया ऊपर से और खत्म वो तो गेम। तय था भाई, जब आपको 1 रन चाहिए हो 3 हाँ। बॉल पे, वो बिल्कुल हंस खेल के कर रहे थे और मेरे को पता था ऋषभ पंत वहां से जितवा देंगे, लेकिन वहां तक पहली बात तो आना ही नहीं चाहिए था। सही बात है। एलएसजी को कम से कम ये सोचना चाहिए था भाई, आईपीएल में नेट रन रेट बहुत क्रूशियल चीज भाई है। नेट रन रेट तब सोचोगे जब एक मैच जीतोगे। अभी पहले मैच जीतने का सोच रहा था। एक वक्त पे तो ऐसा लग रहा था जीत जाएंगे, लेकिन फिर वही एलएसजी की सेम ओल्ड स्टोरी भाई। बट यार हर्ष दुबे जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है, बढ़िया मतलब भाई। आज भी काफी इंप्रेसिव। उससे अगेन आज ओपन कराई बॉलिंग, 18 रन 2 विकेटें, नॉट बैड एट ऑल। बढ़िया था, स्टंप आउट बीच बीच में तो वापस लेके आए, हर्ष दुबे ने ही खींचा था। इस गेंदबाजी में भाई हम बोल रहे थे कि स्पिनर शायद इनकी कमजोरी हो सकते हैं, हर्ष दुबे अच्छा करें। अभी जीशान अंसारी को हमने देखा नहीं है, बट आई थिंक शिवांग कुमार अच्छा कर रहा रहे है। हैं। पिछले मैच में भी बॉलिंग अच्छी करी थी, यस आज भी अच्छी करी थी, और आज तो फिगर्स भी कह रहे हैं कि अच्छी बॉलिंग करी पहला आईपीएल विकेट लिया भाई माकरम। थी। तो और पिछले मैच में भी बहुत क्लोज अच्छे, आया, वो yes. अच्छी बॉलिंग कर रहा था। करेक्ट। ईशान मलिंगा अगेन डिसेंट, हर्षल पटेल आज बहुत बढ़िया, लेकिन जयदेव उनादकड़ वेरी एक्सपेंसिव। तो वहीं काम- 156 रन में एक बॉल एक्सपेंसिव होगा तो काम कैसे वहीं बनेगा? काम खराब हो गया ना। अगर Correct. जयदेव उनादकड़ वैसे अच्छी बॉलिंग कर रहा था तो ये नहीं कह सकते आप, इसको सिरे से खारिज नहीं कर सकते कि बॉलर ही बेकार है। नहीं था दिन आज, और नहीं था। आपके बैट्समैन ने भी आपका साथ नहीं दिया। यही बैटिंग की वजह से भाई आप ज्यादा आ रहे हो, 156 रन उप्पल के स्टेडियम में नहीं वो ठीक है, माना वो पिच वो नहीं थी, 250 वाली वाली। 300 वाली पिच नहीं थी, लेकिन 180 वाली पिच थी। Absolutely. वहां पे भी आप 25 रन शॉर्ट थे, यहाँ तक आए, ये अचीवमेंट है। बट भाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो बड़ा मुश्किल लग रहा मुझे एसआरएच के लिए। बॉलिंग इनकी उतनी अच्छी है नहीं, हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं, और बैटिंग भी मतलब बहुत दगाबाजी कर रही है। बैटिंग वही वाली बात ट्रेविस है। शेख वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जब वो पुल ऑफ कर देते हैं, जो वो करते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन नहीं करते ना, उस दिन 3 विकेटें ऐसे गिरती है यस, इनकी। और आपको राइट टाइम पे पीक करना है, ऐसा ना हो कि सब मेला लुट चुका हो, आखिरी के 7 में से 7 जीतने हो, तब आप पीक करके 6 जीत जाओ और एक मैच से फिर आपको रहो यार ये पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि ये शुरू में close आए थे। पहले मैच में 286 करे, आरआर से जीते, फिर हारने की स्ट्रीक पे चले गए, फिर बीच में एक पंजाब वाला ब्रिलियंट गेम आ गया, फिर हारने की स्ट्रीक पे चले गए, फिर बाद में पीक करा इन्होंने। Yes. लगातार आई थिंक लास्ट के 4 मैच जीते। बट ऐसी सिचुएशन अपने पे आने क्यों देनी, Absolutely. पहले ही साला खत्म कर दो ना, गला पकड़ो और दबा दो, बिल्कुल। सोचो मत ज्यादा। बट अच्छी बात यह है कि एलएसजी को भी 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। आई थिंक अब सीएसके की टीम है जो अभी तक नहीं जीती, और GT अरे है। जीटी भी जीती नहीं है हाँ अभी तक। तो अब देखते हैं, मेरे को लगा जीटी तो जीत जाएगी, लेकिन सीएसके का तो मुश्किल सीएसके लग रहा का है। भाई मुझे नहीं पता कब जीतेगी। बट आई होप एलएसजी अपना, जैसे जो आज बॉलिंग कॉम्बिनेशन था मुझे लगा बेटर था। मैं नोकिया तो मैं पिछले, अगर मेरे से सीजन से पहले भी पूछते, मैं कहता भैया नोकिया तो मत ही खिलाओ, ठीक है पेस है सब कुछ है, लेकिन आई थिंक वो पीक कर गया है थोड़ा सा, वो नहीं आ रही वो बातचीत। ये वाला बॉलिंग अटैक मुझे थोड़ा बेटर लगा, प्रोफाउंड लगा, और जब ये आ जाएंगे, मोहसिन आ जाएगा या मयंक यादव आ जाएगा, तो आई होप ये ज्यादा स्ट्रांग तो होगा। बॉलिंग के दम पे मुझे लगता है एलएसजी खेले, लेकिन rather इनकी than बैटिंग। बैटिंग भी बहुत अच्छी है, बट फिनिशर नहीं है। हाँ फिनिशर नहीं है, और बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा Yes. फक्ड है बेसिकली, Yes. अगर हम सिंपल शब्दों में से Correct, रखें। correct. तो आई थिंक ये कुछ इंप्रूवमेंट्स है जो ये टीम कर सकती है। आगे मैचेस सबके तगड़े, मैं अगेन बोलूंगा आईपीएल में कोई मैच हल्का नहीं होता, बिल्कुल। कोई मैच वन साइडेड नहीं होता अनटिल अनलेस इस सीजन सीएसके का मैच हो, वो Yes. थोड़ा वन साइडेड ही हो रहा है। तो आई थिंक यहीं पे बंद करते हैं, काफी हमने गालियां खाने की प्रिपरेशन कर ली है, देखते हैं कैसे करती है वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।